श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी भक्तों को ओम श्री साईं राम। आज हम साईं बाबा द्वारा पानी से दीपक प्रज्वलित करने और साईं बाबा के द्वारा द्वारका माई में एक लकड़ी के तख्ते पे निद्रा लेने के विषय पर श्रवण करेंगे। साईं बाबा शुरुआती दौर में जब शिरडी में रह रहे थे तब उनका व्यवहार गांव वालों को विचित्र लगता था। उन्हें कभी पेड़ के नीचे, कभी किसी खेत में देखा जाता था। उनके कपड़े भी अस्त व्यस्त रहते थे। कभी कभी तो फटे हुए कपड़े भी बाबा परिधान करते थे। गांव के लोग उन्हें साधारण व्यक्ति समझते थे। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि सभी शिरडी वासियों का यह भ्रम टूटा और उन्हें पता चला कि साईं बाबा अपनी लीला से उन सब को आशीर्वाद दे रहे हैं। साईं बाबा को दीप प्रज्वलित करना बहुत ही अच्छा लगता था। इस कार्य के लिए बाबा गांव में मौजूद सभी तेल बेचने वाले दुकानदारों के पास जाके तेल भिक्षा में लेके आते थे। कुछ समय तक सभी दुकानदारों ने बाबा को दीप जलाने हेतु तेल दिया, पर वो व्यवहारिक लोग थे। एक वक्त के बाद उन्होंने बाबा को तेल देने से मना कर दिया। उनका हंसी मजाक उड़ाया, उनको तकलीफ देने का प्रयत्न किया। बाबा तो नित्य क्रम अनुसार दीप प्रज्वलित करना चाहते थे। तेल तो था नहीं, दीप कैसे जलेंगे? अब सुनिए आगे क्या हुआ। बाबा ने सभी दियों में पानी भर दिया। हां, आपने सही सुना। तेल की जगह बाबा ने सभी दियों में पानी भर दिया। उसमें बाती लगाई और जैसे ही माचिस की डिबिया से उन बातियों को जलाया तो आश्चर्य, सभी दीपक जल उठे। हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। वो प्रकाश था सद्गुरु के ज्ञान का, जीवन से अंधेरे को दूर करने का प्रकाश। साईं बाबा ने अपनी इस लीला से सभी शिरडी वासियों को उनके सद्गुरु होने की शक्ति का एहसास करा दिया था। सभी तेल बेचने वाले दुकानदार जिन्होंने साईं बाबा को तेल ना देके तकलीफ देने की कोशिश की थी, वो सब साईं बाबा से माफी मांगने लगे। बाबा तो करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने उन सब को माफ कर दिया। साईं बाबा से किसी को डरने की जरूरत नहीं। साईं बाबा सब पे अपनी कृपा करते हैं। साईं बाबा सभी पे कृपा करते हैं। शिरडी गांव में भी जब कभी भी कठिन समय आया या आने वाला होता था तो साईं बाबा सबको सही समय पर चेतावनी देते थे और सबको उस मुसीबत या परेशानी से सुख रूप बाहर निकाल लाते थे। माधवराव देशपांडे, जिन्हें बाबा श्यामा के नाम से भी बुलाते थे, वो एक शिक्षक थे और उन्होंने बाबा के पास द्वारका माई में हर दिन जाने की प्रथा बनाई। कालांतर में उन्होंने बाबा के
प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया और केवल बाबा की सेवा आजीवन करी। साईं बाबा प्राय शिरडी में ही रहा करते थे। हालांकि कभी-कभी वे निमगांव और राहता जाते थे। नाना साहेब डेंगले, जो कि बाबा के भक्त थे, साईं बाबा के आशीर्वाद से उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी। नाना साहेब डेंगले जी ने साईं बाबा को एक लकड़ी का तख्ता भेंट स्वरूप दिया था। नाना साहेब चाहते थे कि बाबा जमीन पर ना सोएं। साईं बाबा ने वो लकड़ी का तख्ता चिंधियों के सहारे से मस्जिद की छत से टांग दिया और बाबा उस पर सोने लगे। साईं बाबा को उस ऊंचाई पर बंधे हुए तख्ते पे सोते हुए सबने देखा, पर शिरडी वासियों ने बहुत प्रयत्न किए, पर कोई भी ये नहीं जान पाया कि बाबा इतनी ऊंचाई पर लगे हुए तख्ते पर चढ़ते और उतरते कैसे हैं, क्योंकि वो तख्ता जिस कपड़ों से, चिंधियों से बंधा था, वो लकड़ी का तख्त के भार झेलने लायक नहीं थी। सभी ने साईं बाबा उस तख्ते पर विश्राम करते हुए देखे थे। सभी शिरडीवासी साईं बाबा को उस ऊंचाई पर बंधे तख्ते पर चढ़ते और उतरते देखना चाहते थे। भारी मात्रा में भीड़ प्रतिदिन जुटने लगी मस्जिद के बाहर। सबको आश्चर्य और चमत्कार का एहसास हो रहा था, परंतु बाबा को यह पसंद नहीं था कि वो चमत्कार या इन चीजों को बढ़ावा दें। इसीलिए साईं बाबा ने लोगों की भीड़ और दैनंदिन उनके कुतूहल को समाप्त करने हेतु वो तख्ता तोड़ दिया। आज की सीख, असंभव को संभव करने वाले हैं साईं बाबा। जैसे उन्होंने पानी से दीप प्रज्वलन करके हम सबको प्रेरणा दी है कि दिल से, सच्चे मन से साईं भक्ति करें। बाबा आपके जीवन में प्रकाश लाने ही वाले हैं। विश्वास रखें। साईं बाबा सभी से प्रेम करते हैं। वो करुणा और दया का सागर हैं। श्रद्धा और सबूरी रखें। ओम श्री साईं राम।